श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री वाल्मीकि रामायण महात्म्य तीसरा अध्याय। माघ मास में रामायण श्रवण का फल। राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। सनत कुमार उवाच अहो विप्र इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात्। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्म ऋषि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा करके दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुनि, आपके वचनामृत से सबको संतोष नहीं होगा। आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा? नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कर्त करते हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्धृत हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवर्ष में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एक मात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चा में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कर्तज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उनका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही वाचते अथवा सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा बुरी बुरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। जब मुनि का आतिथ्य सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए गोपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, राजा बोले, भगवान, आज आपकी शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उनकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती है। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुनि प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है। ब्रह्मा जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित हैं। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बात कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा,
ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप हैं। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। गोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुनि, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मैं मालती नाम का शूद्र था, सदा को मार्ग पर चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा, थका मादा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देवयोग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी सा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया, उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की, फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, प्रेनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधि की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्रह्मांड, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देवयोग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्रह्मांड, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। मामू ने मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। विदन, इसके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। बरमान, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुनि, जब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन हम दोनों जीविका के निश्चित
एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहाँ देव ऋषियों का समाज जुटा हुआ था। वहीं देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुनि, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गई। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है वह ब्रह्मलोक से भिन्न कोई उत्तम लोक था, जहाँ भगवान मधुसूदन के सानिध्य अथवा श्री राम के दर्शन का सुख अनुभव होता था। उसे साक्षात वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती है। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें अपुनरावृत्ति लोक नहीं मिला था। बंद श्लोक शुरू। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि शस्त्र और कोटि सतयुगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम कर्मश्री पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुनि, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर, सुनिए। विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। विप्रवरों, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्रीहरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्नपूर्वक रामायण की निर्वाह कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली है। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बासदा अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। इति शुभम। अगर भक्तों प्रसन्न आवे तो चैनल ने लाइक कर दियो और पागती बेल घंटी रो बटन दबाव जियो। अणी वास्ते एड़ा धार्मिक वीडियो आपने प्राप्त हुई। श्री राम जय राम जय।